मोहल्ले की शादी में मॉडर्न बहू का पार्लर और गवार बहू का खुद से तैयार। सुरभि के मोहल्ले में सब तरह के लोग रहते हैं, समझदार, गंवार और मॉडर्न भी। लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण सुरभि की गिनती गवारों में होती है। सुरभि शाम के समय अपने घर के आंगन में पुरानी साड़ी पहने दिए की लौ के ऊपर पीतल की थाली लिए बैठी है। तभी शहर के पार्लर से अपनी सास रूबी के साथ मेकअप और हेयर स्टाइल करवा के कार से लौट रही स्टाइलिश साड़ी पहने शैली सुरभि को देखकर कार रोकती है और कार में बैठे हुए ही, तुम तांबे की थाली और दिए से क्या कर रही हो? हम काजल बना रहे हैं, वो भी देसी शुद्ध। देसी और शुद्ध गवारों के शब्द हैं। तो फिर ये बता दो कि तुम जैसी मॉडर्न के शब्द क्या हैं? ब्रांडेड, ऑर्गेनिक, एक्सपेंसिव और लॉन्ग लास्टिंग। हमारे पास जो है वो हमारे लिए ब्रांडेड ही है। गरीबों के एक्सक्यूज कभी खत्म ही नहीं होते। और हाँ, वो ब्रांडेड नहीं ब्रांडेड होता है। बोलती हुई शैली कार आगे बढ़ा लेती है और जाते जाते गवार कहीं की। शैली के आखिरी शब्द आंगन में ही बैठी मीना की दो चोटी कर रही शोभा सुन लेती है। क्या कहकर गई है? छोड़ो ना अम्मा, तुम भी कहाँ इसकी बातों पर ध्यान देती हो? जानती तो हो ना इसे कितना घमंड है। मैं इसे शाम को पार्टी में बताती हूँ। यह है मोहल्ले की सबसे मॉडर्न बहू शैली, जो अपनी सास रूबी के साथ मोहल्ले के कमेटी हॉल में ऑर्गेनाइज एक छोटी सी पार्टी में जा रही है। पार्टी में पहले से ही मोहल्ले की लता, विजय, आरती, किरण, सचिन और निखिल के अलावा बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ डांस कर रहे हैं तो कुछ एक दूसरे से बातें। लेकिन जैसे ही वहां शैली और रूबी पहुंचती हैं, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं। तुमने ये मेकअप कहाँ से करवाया? तुम्हारी हेयर स्टाइलिंग किसने की? तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए? मैंने मेकअप कहाँ से करवाया, हेयर स्टाइलिंग किसने की, कपड़े कहाँ से लिए? ये सब जानकर तुम सब क्या करोगी? तुम्हारे बस का नहीं है मेरी बराबरी करना। शैली उन सभी को एटीट्यूड दिखाई रही थी कि तभी वहां सुरभि, शोभा, मीना और संगीता आती हैं। शैली सुरभि की हरी साड़ी, डार्क मैरून लिपस्टिक, कान के पास गेंदे का फूल और उसके फेस पर लगा फेस पाउडर नोटिस करती है। कैसे कैसे लोग चले आते हैं पार्टी में मुंह उठाकर, जिन्हें न कपड़े पहनने का सेंस है और न ही मेकअप करने का। साड़ी और लिपस्टिक का कलर तो देखो, टोटली मिसमैच है। और मेकअप के नाम पर सिर्फ फेस पाउडर और हेयर स्टाइल के लिए सिर्फ एक फूल, वो भी गेंदे का। रूबी शोभा की साड़ी और मीना और संगीता के सलवार सूट और दो चोटियां नोटिस करती है। तुम मेरी मॉडर्न बहू से कुछ सीख लो। कम से कम तुम्हें इतना तो पता चल जाएगा कि किसी पार्टी में ये दो चोटी करके और सलवार सूट में नहीं जाते। क्या करें, हम गवार जो हैं, हमें दिखावा करना नहीं आता। तुमने इतना सब कुछ तो देख लिया, लेकिन शायद हमारी आंखों में लगा काजल नहीं देखा। शोभा उन दोनों को अपनी आंखों पर लगा काजल दिखाती है। हम कपड़े अपना शरीर ढकने के लिए पहनते हैं, न कि लोगों को नीचा दिखाने के लिए। और क्या खराबी है इन कपड़ों में और हमारे मेकअप में, बताओ? तुम गवार। शैली इससे आगे कुछ बोल पाती उससे पहले प्रभा और विजय बीच बचाव में उतर आते हैं। प्रभा शैली और रूबी को उनसे दूर ले जाती है। तुम दोनों यहाँ पार्टी एंजॉय करने आई हो या इन गवारों से बहस करने? तुम्हें क्या लेना देना है वो कुछ भी पहने कुछ भी करे? क्यों नहीं छेड़ती रहती हो? मुझे मजा आता है इनका मजाक उड़ाकर, खासकर शोभा की उस गवार बहू का। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन सुरभि और शोभा से, अरे तुम क्यों उनके मुंह लगती हो जब जानती हो कि वो कितनी घमंडी है? मैं सब जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि रूबी को अपनी मॉडर्न बहू का घमंड है, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। पार्टी खत्म होने तक वो एक दूसरे से दूर दूर ही रहती हैं। पार्टी खत्म होने के बाद रूबी और शैली कार में जाकर बैठ जाती हैं। मैंने अच्छा सबक सिखाया ना उस नकचड़ी शोभा और उसकी गवार बहू को। हाँ मम्मी जी, गवार कहीं की, खुद को न जाने क्या समझती हैं। अपनी सास से बातें करते हुए शैली कार स्टार्ट करके अपने बंगले की तरफ चल देती है और इधर अपने घर पहुंचकर आंगन में बैठे गणेश और लल्लन को खाना परोसकर, देखा मैंने कैसे जवाब दिया ना उसे? ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। गणेश और लल्लन के खाना खा लेने के बाद वो सभी सो जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद मोहल्ले की ही रानी उनके घर आती है और आंगन में चावल साफ कर रही सुरभि को शादी का कार्ड देते हुए, सुरभि भाभी, अगले महीने की 10 तारीख को मेरी शादी है। आपको अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आना है। बहुत बहुत बधाई हो रानी। हम और हमारा पूरा परिवार तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। सुरभि को अपनी शादी का कार्ड देकर रानी अगले दिन शैली के बंगला पर चली जाती है और हॉल में बैठी अपनी नेल पॉलिश कर रही शैली को अपनी शादी का कार्ड देते हुए,
शैली भाभी, मेरी शादी में आप अपने परिवार के साथ जरूर आना। मैं बिल्कुल आऊंगी। मैं तो इस इंतजार में रहती हूँ कि कब मोहल्ले में कोई फंक्शन हो और मैं अटेंड करूँ। शादी का कार्ड देकर रानी अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद मैं रानी की शादी में क्या पहनूं? तभी वहाँ शैली के सभी घर वाले आते हैं। अरे क्या सोच रही हो बहू? पापा जी, वो अगले महीने हमारे मोहल्ले में शादी है ना, तो वही सोच रही हूँ कि क्या पहनूं। तुम हमारी मॉडर्न बहू हो, कुछ ऐसा पहनना जिससे मोहल्ले में हमारी नाक ऊंची हो जाए। तब तो मुझे अपनी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और फैशन डिजाइनर से कंसल्ट करना होगा। वही मुझे और आप सबके लिए कुछ अच्छा सजेस्ट कर पाएंगे। इधर शैली अपनी इमेज के अकॉर्डिंग मोहल्ले की शादी अटेंड करने की प्लानिंग कर रही थी और उधर अगले दिन मोहल्ले की ही किराने की दुकान में खड़ी सुरभि दुकानदार बसंत से, भैया आप हमें 2 किलो मुल्तानी मिट्टी, 1 किलो बेसन, आधा किलो हल्दी और हाँ 1 लीटर नारियल का तेल देना। तभी वहाँ रानी आती है और रानी की बात सुनकर, भाभी पकौड़े नारियल के तेल में नहीं तले जाते, सरसों या रिफाइंड के तेल में तले जाते हैं। रानी, बेसन हम पकौड़े तलने के लिए नहीं बल्कि अपने चेहरे और शरीर पर निखार लाने के लिए ले रही हैं। बेसन से निखार? हाँ, हमारा देसी नुस्खा। वो कहावत है ना कि ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। भाभी, आप और आपकी बातें समझना मुश्किल है। हमारी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ कि शादी का मेकअप किससे करवाओगी? मेकअप के लिए ही तो परेशान हूँ। गाँव में कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है ही नहीं और शहर के मेकअप आर्टिस्ट से 20,000 रुपए में मेकअप करवाने की मेरी हैसियत नहीं है। हमारी बात मानो तो तुम भी हमारी तरह देसी नुस्खा आजमाओ। तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन दोनों को बातें करते हुए वहाँ से एक कार से गुजर रही शैली देखती है। शैली कार को सड़क के किनारे रोककर कार से उतरकर उनके पास आती है और, तुम दोनों किस सीरियस मैटर पर डिस्कशन कर रही हो? रानी शैली से अपनी और सुरभि के बीच हो रही पूरी बात बताती है। बस इतनी सी बात। रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स दे दूंगी। तुम उनका रेगुलर यूज करोगी तो तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगेगी और फिर तुम गांव के ही मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा लेना। शैली भाभी, आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक चुटकी में सॉल्व कर दी। प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व तो करूंगी ही, मैं मॉडर्न जो हूँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। और कुछ गवार लोगों को लगता है कि बस मुल्तानी मिट्टी लगाने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी मेरे पास तुम लोगों से बात करने का ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे शहर जाना है। इतना बोलकर शैली वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रानी और सुरभि भी अपने अपने घर पहुँच जाती हैं। अपने घर पहुँचकर सुरभि, पता नहीं कुछ लोगों को दूसरों का मजाक बनाने में इतना मजाक क्यों आता है। वहीं पास ही बैठी सूपड़े में चावल साफ कर रही शोभा, किसी ने तुम्हें क्या कहा बहू? कौन कहेगा, वो है ना मॉडर्न बहू। बहू, तुम उसकी बातों से परेशान क्यों होती हो? वो खुद को मॉडर्न और तुम्हें गवार समझती है, तो तुम इस बार मोहल्ले की शादी में कुछ ऐसा करो कि उसे पता चल जाए कि एक गवार क्या कर सकती है। अभी तक तो हम मोहल्ले की शादी में सिर्फ तैयार होने का सोच रहे थे, अब मॉडर्न लोगों को दिखाना है कि अनपढ़ व्यक्ति गवार नहीं होता। मोहल्ले की शादी में खुद को साबित करने का ठान के सुरभि अगली सुबह मुल्तानी मिट्टी का घोल अपने चेहरे पर लगाकर आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी अपनी कार से रानी के घर जा रही शैली सुरभि को देखकर कार रोकती है और, तुमने अपने चेहरे पर मिट्टी क्यों लगाई हुई है? ये ऐसी वैसी मिट्टी नहीं, मुल्तानी मिट्टी है, इससे चेहरे पर निखार आता है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुमने ही तो कल बताया था मुल्तानी मिट्टी से निखार आता है, स्किन सॉफ्ट होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बोलती हुई शैली कार आगे बढ़ा लेती है। अभी तुम मजाक उड़ा रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मुल्तानी मिट्टी क्या कर सकती है, तुम खुद यही अपने चेहरे पर लगाओगी। कुछ ही देर में शैली रानी के घर पहुंच जाती है। रानी का घर भी सुरभि के घर की तरह ही कच्चा था। अपने साथ लाई स्किन केयर प्रोडक्ट एक थैली में लिए शैली के रानी के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो आईने के सामने खड़ी फेस पैक लगा रही थी। ये तुम क्या कर रही हो रानी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स दूंगी, तो फिर तुम ये चीप प्रोडक्ट्स यूज करके अपनी स्किन क्यों खराब कर रही हो? वो तो मैं बस ऐसे ही लगा कर देख रही थी। हाँ ठीक है, तुम इसे छोड़ो और जो प्रोडक्ट्स मैं लाई हूँ उन्हें अपनी स्किन पर रेगुलर अप्लाई करो। कुछ ही दिनों में तुम्हारी स्किन मेरी स्किन की तरह ग्लोइंग हो जाएगी और सॉफ्ट भी। रानी को अपने लाइव प्रोडक्ट्स देखकर शैली शहर के सबसे एक्सपेंसिव पार्लर में जाकर सबसे एक्सपेंसिव मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट टीना, प्रिया और मोंटी से मिलती है।
कुछ दिनों बाद मेरे मोहल्ले में शादी है। शादी के फंक्शंस में मुझे सबसे अट्रैक्टिव और सबसे डिफरेंट दिखना है। उसके लिए तुम क्या सबसे बेस्ट कर सकते हो? मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, ब्लीच, फेस मसाज और स्टीम बाथ, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा। हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्पा, केराटिन, हेयर कट, जिससे आप डिफरेंट दिखोगी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बस मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए मॉडर्न बहू की। डोंट वरी मैम, हम आपकी और अपने पार्लर की इमेज का पूरा ख्याल रखेंगे। उन तीनों को अपना पर्सपेक्टिव समझाकर शैली फैशन डिजाइनर अमित के बुटीक में पहुंच जाती है। उसी समय अपने घर के आंगन में बैठा सुरभि का पूरा परिवार। मोहल्ले की शादी में जाना है, लेकिन ना तो हमारे पास ढंग के कपड़े हैं और न ही मेकअप का सामान। फसल भी अब तक नहीं बिकी, नहीं तो मैं तुम सबके लिए नए कपड़े ला देता। अरे चिंता क्यों करते हो, मोहल्ले की शादी में पुराने कपड़े ही पहन लेंगे नए तरीके से। और मेकअप का क्या होगा? मेकअप वैसे ही होगा जो सदियों से पूरे भारत की महिलाएं करती आ रही हैं। हल्दी, एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी और दूसरे घरेलू नुस्खों से। हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें गंवार समझेंगे। जिसे जो समझना है समझता रहे, लेकिन इस बार हम घर में ही तैयार होकर मोहल्ले की शादी में जाएंगे और आप सबको भी तैयार करके ले जाएंगे, वो भी अपने तरीके से। सुरभि उठकर किचन में जाती है और एक बड़े से बर्तन में मुल्तानी मिट्टी में पानी डालकर रख देती है। अगली सुबह उसी मुल्तानी मिट्टी का घोल अपने और अपनी सास दोनों नंदों के चेहरे पर लगाकर आंगन में जाकर झाड़ू लगाने लगती है। तभी वो पास से गुजरते हुए रानी और उसके मम्मी पापा कोमल और सुखी को देखती है। सुबह सुबह कहाँ जा रही है ये टोली? शादी की शॉपिंग करने। ठीक है, शाम को आकर देखूंगी तुमने क्या क्या खरीदा। तभी वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। इस गंवार ने अपने चेहरे पर क्या लगाया हुआ था? जाने दो ना माँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना। पूरा दिन सुरभि घर का सारा काम भी करती रही और अपने देसी तरीके से अपना स्किन ट्रीटमेंट भी। शाम होते ही वो अपना मुंह धोकर रानी के घर पहुंच जाती है। कमरे में रानी सुरभि को अपना लाया हुआ मैरून लहंगा दिखाती है। लहंगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत महंगा होगा ना? हाँ, महंगा तो है। शैली भाभी के दिए स्किन केयर प्रोडक्ट से जो मेकअप का खर्चा बचा है उसी से लिया है। तो ये बात है। भाभी, तुम क्या पहन रही हो मेरी शादी में? वही जो हमेशा पहनती हूँ। और मेकअप खुद के देसी स्टाइल में। मैंने तो सुना है शैली भाभी मेरी शादी के लिए कुछ हटके ही करने वाली है। शहर का सबसे महंगा सैलून बुक कर लिया है उन्होंने और फैशन डिजाइनर से बात चल रही है। वो तो करेंगी ही, मोहल्ले की मॉडर्न बहू जो है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। सुरभि अपने घर पहुंच जाती है और अपनी सास और दोनों नंदों के चेहरे पर एलोवेरा लगाकर सो जाती है। और अगली सुबह चेहरा अच्छी तरह साफ करके चेहरे पर टमाटर, आलू के रस और नींबू के रस से तैयार पेस्ट लगाकर खेत से लाए टमाटर आंगन में साफ कर रही होती है। तभी वहां शैली का ससुर शुभम आता है और बहू, मेरे घर पर 5 किलो टमाटर पहुंचा देना और पैसे वहीं से ले लेना। चेहरा धोए बिना ही सुरभि 5 किलो टमाटर लेकर शुभम के बंगला पहुंच जाती है। हॉल में फेस पैक लगाए बैठी शैली और रूबी उसे देखकर, अरे अरे, तुम कौन हो और कहाँ घुसी चली आ रही हो? अरे हम हैं सुरभि, टमाटर लेकर आए हैं। सुरभि के चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगा देखकर, कैसे? चेहरे पर लगाकर? कि ये तो हमने चेहरे पर निखार लाने के लिए लगाया है। टमाटर तो हम टोकरी में लेकर आए हैं। अच्छा, तो तुम इस तरह से मोहल्ले की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही हो, तो मेरा भी स्किन केयर रूटीन जान लो। मैंने कल शहर के सबसे एक्सपेंसिव पार्लर में मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन डिटैन, वैक्सिंग और हेयर स्पा करवाया है और केराटिन हल्दी वाले दिन करवाऊंगी। रूबी जब सुरभि को अपने स्किन केयर रूटीन के बारे में बता रही थी तब रूबी अपने कमरे में जाती है और डिजाइनर पीला गाउन और साड़ी लेकर आती है और सुरभि को दिखाकर, ये देखो, हल्दी के फंक्शन के लिए मेरी बहू ने शहर के सबसे बड़े डिजाइनर अमित से ये कपड़े डिजाइन करवाए हैं। कपड़े तो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत महंगे लगते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा महंगे हैं। हम इनकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हमें इतना टाइम ही नहीं है। टमाटर के पैसे दे दो तो हम जाएं। हमें बाजार भी जाना है। सुरभि टमाटर के पैसे लेकर गांव की ही कॉस्मेटिक की दुकान पर जाकर बिंदी, हल्की लाल लिपस्टिक, चूड़ियां और धागे लेकर घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर सुरभि बरामदे में बैठी अपनी एक पुरानी साड़ी से तितली और फूलों के शेप काटने लगती है। मोहल्ले की मॉडर्न और गवार बहू अपने अपने तरीके से मोहल्ले की शादी में शामिल होने की तैयारियां करने लगती हैं और देखते ही देखते हल्दी का दिन आ जाता है। अपने कमरे में आईने के सामने पीला शरारा पहने बैठी रानी पीली साड़ी पहने अपने बगल में खड़ी अपनी माँ कोमल से,
मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। जिस समय रानी अपने कमरे में खुद की हल्दी की रस्म के लिए तैयार बैठी थी, उसी समय शैली पार्लर के मेकअप चेयर पर बैठी हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट थे। आज मेरे मोहल्ले में हल्दी की रस्म है, तो ध्यान रहे मेकअप ऐसा करना कि लोग दुल्हन को छोड़कर सिर्फ मुझे देखें। डोंट वरी मैम, मेकअप के साथ साथ आपकी हेयर स्टाइल भी ऐसे कर देंगे कि लोग आपको ही दुल्हन समझ लेंगे। शैली पार्लर में तो सुरभि अपने घर में पीली साड़ी पहने रानी की हल्दी में शामिल होने के लिए तैयार हो रही है। शैली पीली साड़ी पहने अपनी सास और पीले सलवार सूट पहने अपनी नंदों के बालों और दोनों हाथों में पीले गेंदे के फूलों से बने गजरे लगाती है। बस लगभग हो ही गया। अभी कहाँ हुआ बहू, अभी ना तो तुमने बिंदी लगाई है और ना ही गजरे पहने। शोभा सुरभि के बालों और हाथों में गजरा पहनाती और माथे पर बिंदी लगाकर। हाँ अब हो गया। सुरभि और उसके परिवार वालों के तैयार होने से पहले ही शैली पीला गाउन पहने, हल्दी का मेकअप और हेयर स्टाइल किए, पीली साड़ी पहने अपनी सास के साथ रानी की हल्दी में पहुंच जाती है। जहां मौजूद मोहल्ले की औरतें आरती, ज्योति, किरण, लता और प्रभा उन्हें देखकर उनके पास आती हैं और शैली तुम तो बिल्कुल बॉलीवुड हीरोइन की तरह लग रही हो। तुम तो ऐसे तैयार हुई हो जैसे आज तुम्हारी ही हल्दी है। लता मेरी बहू मॉडर्न है, तो मोहल्ले के फंक्शन में वैसे ही तैयार होकर आएगी ना। तभी सुरभि भी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच जाती है। सुरभि और उसके परिवार को देखकर शैली, ये तुम सबने क्या पहना हुआ है? सुरभि ये कपड़े कहाँ से मांग के लाई हो? और मेकअप के नाम पे सिर्फ बिंदी और पीले फूल। अगर तुम्हारे पास कपड़े और मेकअप के लिए पैसे नहीं थे तो मुझसे कह देती। मेरी बहू के बहुत सारे पुराने कपड़े और मेकअप का सामान पड़ा खराब हो रहा है। हम यहाँ हल्दी लगाने आए हैं, ना कि किसी को कुछ दिखाने। और वैसे भी हल्दी लगने के बाद चेहरा धोना ही है, और हमारे पास जो है जितना है हम उसी में खुश हैं। बात और ज्यादा बढ़ती उससे पहली रानी वहाँ आती है और अरे आप दोनों लड़ो मत, ये मेरी हल्दी का फंक्शन है, कोई कुश्ती का कंपटीशन नहीं। अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, ये मेरे दिए हुए स्किन केयर प्रोडक्ट्स का कमाल है। भाभी हाँ वो तो है, लेकिन न जाने क्यों मेरे चेहरे में जलन सी हो रही है। वो बस ऐसे ही है, तुमने पहली बार इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, शायद इसीलिए हो रहा होगा। रानी तुम्हें जलन हो रही है, तुम एलोवेरा और सुरभि के बात पूरी करने से पहले ही ज्यादा स्किन एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, गवार कहीं की। रानी अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दूंगी। सुरभि शैली को कुछ नहीं बोलती और रानी को हल्दी लगाकर अपने परिवार के साथ अपने घर वापस लौट आती है। सुरभि आंगन में रखे झूठे बर्तन साफ करके अपने हाथ धो ही रही होती है कि तभी वहाँ भागी भागी रानी आती है और भाभी मुझे आपकी मदद चाहिए, मना मत करना प्लीज। हाँ बोलो। रानी सुरभि को अपना चेहरा दिखाकर, भाभी देखो ना, मेरे चेहरे की जलन कम ही नहीं हो रही है और बढ़ती ही जा रही है, और ये रैशेस भी। आंगन के एक कोने में लगे एलोवेरा की तरफ इशारा करके, तुम परेशान मत हो, वो एलोवेरा तोड़ लाओ, उससे हम तुम्हें एक ऐसा जादुई लेप बनाकर देंगे जिससे तुम्हारा चेहरा सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रानी सुरभि को एलोवेरा लाकर देती है। सुरभि किचन में जाकर एक कटोरे में एलोवेरा का पल्प निकालती है और उसमें मुल्तानी मिट्टी पीस कर डालती है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके आंगन में खड़ी रानी को लाकर देती है। ये लो, इस लेप से तुम्हारे चेहरे की ये धब्बे और जलन ठीक हो जाएगी। अभी घर जाकर लगाकर सो जाना। सुरभि से लेप लेकर रानी अपने घर चली जाती है। रानी के जाने के बाद सुरभि साड़ी से कटे हुए फूलों के शेप को सुई धागे से साड़ी में सिलती है। अगले दिन वही साड़ी पहने, चोटी को छोटे छोटे फूलों से स्टाइलिंग किए, आंखों में काजल, होठों पे हल्की सी लाल लिपस्टिक, चूड़ियां, बिंदी और चेहरे पर थोड़ा सा फेस पाउडर लगाकर सुरभि रानी की शादी में शामिल हो जाती है। सुरभि को देखकर वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतें, अरे ये सुरभि है क्या? हाँ वही है। इसने कितनी अच्छी डिजाइनर साड़ी पहनी हुई है, और इसका चेहरा और हेयर स्टाइल तो देखो। उन औरतों की बातें सुनती हुई सुरभि स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां दुल्हन बनी रानी अपने दूल्हे राजा के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। भाभी जी आपको सब गवार समझते हैं, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। आपके बनाए लेप से मेरी जलन तो कम हुई ही, साथ ही मेरे चेहरे पर निखार भी आ गया। देखो मैंने हैवी ब्राइडल मेकअप नहीं करवाया, सिर्फ हल्का फुल्का टचअप ही करवाया है, बस और कुछ नहीं। रानी सुरभि की तारीफ कर ही रही थी कि तभी फोटोग्राफर नीरज, स्माइल प्लीज। नीरज की आवाज सुनकर वो तीनों व्यवस्थित खड़े हो जाते हैं और नीरज उनकी फोटो खींचता है। कुछ ही देर में सुरभि के सभी घर वाले सुरभि के सिले हुए डिजाइनर कपड़े पहनकर वहां पहुंच जाते हैं। सुरभि की दोनों नंदों ने सूट पहना हुआ था जिन पर डिजाइन थी।
उसके पति और ससुर ने शर्ट पैंट और कुर्ता पजामा पहना था जो दिखने में बिल्कुल कोटी की तरह लग रही थी, और उसकी सास की साड़ी भी स्टाइलिश थी। वहां मौजूद सभी लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। अरे ये आज सुरभि के घर वालों को क्या हुआ है? मोहल्ले की शादी में सबसे ज्यादा हट के यही लोग दिख रहे हैं। जिस समय सुरभि और उसके घर वालों की तारीफ हो रही थी, उस समय टेंट के पास ही अपनी कार में बैठी शैली क्लासिक लो बन हेयर स्टाइल में पिन लगाती हुई। मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी कुछ कमी नहीं रखना चाहती। कुछ कमी न रह जाए ये सोचकर शैली मेकअप के ऊपर ही काजल, लिपस्टिक और फाउंडेशन अप्लाई करके कार से उतरती है और सब लोगों के बीच पहुंच जाती है। शैली का मोतियों से जड़ा हैवी गाउन, मेकअप और हेयर स्टाइल देखकर मोहल्ले की शादी में आए लोगों के मिले जुले रिएक्शन थे। रूबी की मॉडर्न बहू ने हमेशा की तरह कुछ अलग ही किया है। अलग करने के चक्कर में शैली ने कितने भद्दे कपड़े पहने हैं और इसका मेकअप कितना बेकार लग रहा है। ये बालों में पिन लगाने को इसे किसने कहा था? उनकी बातें सुनकर शैली उनके पास आती है और तुम क्या जानो स्टाइल के बारे में? ये गाउन मैंने स्पेशली आज ही के दिन के लिए बेस्ट डिजाइनर से डिजाइन करवाया है। शहर की सबसे एक्सपेंसिव मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट ने मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल किया है। शैली उन लोगों पर अपना रौब झाड़ी रही थी कि तभी उसकी नजर फोटोग्राफर नीरज पर पड़ती है, जो उस समय कैमरे में खींचा हुआ सुरभि की फोटो देख रहा था। इसे कहते हैं असली मेकअप, जिस पर फ्लैश लाइट का जरा सा भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तभी शैली नीरज के पास आती है और भैया, सबके फोटो खींच रहे हो, मेरा भी एक फोटो खींचो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। शैली दोनों हाथ कमर में रखकर पोज देती है और नीरज उसकी फोटो खींचता है। तभी कैमरे में शैली का फोटो देखकर नीरज अपनी हंसी रोक नहीं पाता। तुम मेरा फोटो देखकर हंस रहे हो? आप खुद ही देख लो। नीरज शैली को फोटो दिखाता है और मैम, आपका बिल्कुल मेकअप भी अच्छा नहीं है, जिसने भी किया है ओवर कर दिया है। देखिए ना, फ्लैश लाइट पड़ते ही पूरा फेस फ्लैट हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे फेस पे सफेद पुट्टी है और कुछ नहीं। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? नीरज शैली को अपने कैमरे में सुरभि की फोटो दिखाता है। मैम, ये देखिए, मेकअप ऐसा होता है, फ्लैश लाइट पड़ने के बाद भी नेचुरल स्किन दिखती है। नीरज और शैली की बातें वहां खड़ी ज्योति और आरती सुन रही थी। कुछ लोगों का मेकअप तो ऐसा है कि जैसे आलू के ऊपर ही आँख, मुंह और नाक बना दी गई हो और खुद को मॉडर्न कहलाते हैं। और बाल तो देखो, ऐसे लग रहे हैं जैसे सिर पर नूडल्स रख कर आई हो। अब मैं क्या करूं? लोग तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। स्टेज पर खड़ी सुरभि ये सब देख और सुन रही थी। उसे शैली का मजाक बनता देखकर मजा लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो भागकर शैली के पास आती है और देखो, तुमने मोहल्ले की शादी में सबको नीचा दिखाने की कोशिश में खुद को मजाक का पात्र बना लिया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा मेकअप और हेयर स्टाइल ठीक कर सकते हैं। वो कैसे? अपने गवार तरीकों से। जो भी करना है करो, मुझे हंसी का पात्र नहीं बनना। तो चलो हमारे घर। सुरभि और शैली कार से सुरभि के घर जाती हैं। बरामदे में सुरभि सबसे पहले एलोवेरा से शैली का मेकअप उतारती है और उसके बालों में लगी एक्स्ट्रा पिन भी और एक ब्लेड से गाउन के एक्स्ट्रा मोती भी निकालने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो? ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सॉन या जो भी हो, इसका मतलब ये अच्छा ही होगा। तुम चुपचाप खड़ी रहो और देखती जाओ हम क्या कर रहे हैं। सुरभि शैली की आंखों में अपना बनाया घर का काजल लगाती है, होठों पर हल्की लिपस्टिक, माथे पर बिंदी और सिर्फ जरा सा फेस पाउडर उसके फेस पर अप्लाई करके उसे आईना दिखाती है। अब बताओ कैसी लग रही हो? ओह माय गॉड, मैंने कभी खुद को आईने में इतना सुंदर नहीं देखा। यही है तुम्हारा असली निखार, जो तुम हमेशा मेकअप के पीछे छुपाए रहती थी। वो दोनों एक बार फिर शादी में पहुंच जाती हैं, जहां मौजूद सभी लोग शैली का नया रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। शैली ने ये क्या कर लिया? हैवी मेकअप के पीछे शैली अपना इतना सुंदर रूप छुपाए रहती थी, लेकिन आज शैली ने अपना मेकअप कैसे उतार दिया? जरूर कोई खास वजह होगी। शैली उनकी बातें सुनती है और हाँ, वजह बहुत ही स्पेशल है। आज मैंने ना सिर्फ अपना मेकअप उतारा, बल्कि अपना मॉडर्न होने का घमंड भी उतार फेंका है। शैली, आज तुम्हें समझ आया होगा कि सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व में होती है और खुद इंसान में भी। हाँ, आज मैंने ये जाना है कि मोहल्ले की गवार बहू कितनी समझदार है। मुझे पता था कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। पढ़ा लिखा और मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, जमाने के साथ बदलना चाहिए, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों को गवार समझना समझदारी नहीं है, क्योंकि इंसान डिग्री से नहीं बल्कि अपने गुणों से मॉडर्न बनता है। शैली सुरभि के पास जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़कर, मैं समझ गई हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। प्लीज
मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं कभी तुम्हें गवार नहीं समझूंगी। तभी सुरभि शैली को गले से लगा लेती है। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन खुद ही गलती का एहसास करके माफी मांग लेने वाला हमेशा बड़ा होता है। तभी वहाँ स्टाइलिश साड़ी पहने रूबी आती है और शोभा के पास जाती है। तुम्हारी गवार बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं मेरी मॉडर्न बहू का पार्लर का मेकअप देखकर भाग तो नहीं गई? दिखाई तो तुम्हारी मॉडर्न बहू भी नहीं दे रही। कहीं वो मेरी बहू का घर का मेकअप देखकर शर्मिंदा होकर भाग तो नहीं गई? अपनी अपनी सास की बातें सुनकर हम दोनों तो समझ गए, अब अपनी सासों को समझाने की बारी है। तभी उनके पास रानी आती है और आप दोनों को जिसे जो भी समझाना है बाद में समझा देना, पहले मेरे साथ फोटो तो खिंचवा लो। मोहल्ले की शादी में पहली बार तुम दोनों एक हुई हो, ये मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफर भैया, हम तीनों का एक फोटो खींचो। स्माइल प्लीज। मोहल्ले की शादी में मॉडर्न बहू का पार्लर से तैयार होने का घमंड गवार बहू खुद से तैयार करके तोड़ देती है और वो मोमेंट फोटोग्राफर अपने कैमरे में कैद कर लेता है।